Jai Hind students, this is class 8th history, chapter number 4. The policies of the British were destroying the traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their lands, and missionaries were criticizing the traditional culture. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मनी लैंडर्स ये जो जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके पुराने तरीक़ों को, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके चले आ रहे हैं खेती करने के, लैंड सिस्टम के, ट्राइब्स के, उसको ख़राब किए जा रहे हैं, उसको ख़त्म किए जा रहे हैं। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो है उनकी ज़मीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मिशनरीज़ जो हैं वो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर, जो पारंपरिक कल्चर चली आ रही है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में ये बिरसा मुंडा के जो है लीडरशिप में ये ट्राइबल ग्रुप का जो है रिबेल स्टार्ट हुआ। एट beginning, Birsa in 1895 convicted him on the charge of rioting। तो जो है बिरसा को पकड़ करके कन्वेक्ट कर दिया गया, अपराधी बना दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया कि उसने जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट राइट कर दिया है, मतलब विद्रोह कर दिया है, और उसको जेल भेज दिया गया 2 साल के लिए। नेक्स्ट जब वो 2 साल बाद रिलीज़ हो कर के आते हैं तो फिर से वो अपने ट्राइबल्स के सपोर्ट से एक बार फिर से जो है अपना रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं, और उन्होंने अपना झंडा जो है भी तैयार किया हुआ है। और उसके समय उन्होंने ये कहा कि जो आउटसाइडर हैं, मनी लैंडर्स हैं या डिकूज़ हैं या ब्रिटिशर्स हैं, ये सब, या डिकूज़ एंड यूरोपियंस हैं, ये सब एक रावण की तरह हैं, रावण। और बिरसा ने कहा कि इनको जैसे रावण की तरह मारना है हमें, एंड द इस्टेब्लिश ऑफ द किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और हमें अपना राज खुद से बनाना है। तो बिरसा ने इन डिकूज़ को अपने एरिया से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए पुलिस स्टेशंस पर अटैक किए, चर्च पर अटैक किए, और राइडेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मनी लैंडर्स। कई मनी लैंडर्स और ज़मींदार्स की जो प्रॉपर्टी है उसको ज़बरदस्ती छीन लिया। तो इस तरह से उनका जो है ये रिबेल स्टार्ट हो गया फिर से। और उनका जो फ्लैग हुआ करता था वो सफ़ेद रंग का वाइट फ्लैग था, जो सिंबल था कि बिरसा राज आ गया है। लेकिन 1900 में बिरसा को कॉलरा हो गया और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद ये मूवमेंट आगे किसी प्रॉपर लीडरशिप के अंडर में नहीं गया, और ये मूवमेंट यहीं पर फेल्ड हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये देखने वाला जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ये 2 तरीक़ों से हम इसे बहुत सिग्निफिकेंट मान सकते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कि इतनी स्ट्रांग थी, और सब कुछ होने के बावजूद भी एक डिकूज़, एक ट्राइबल्स भी जो है उनके विरुद्ध कितना भीषण अटैक कर सकते हैं या उनसे रिबेल कर सकते हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। और दूसरा चीज़ कि ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी भले वो इतने कमज़ोर हैं, अनयूनिफाइड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, या इसके साथ साथ उनके अंदर बहुत सी ऐसी कमियां हैं और उनके पास वेपन्स नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ कमियों के बावजूद भी ये अपने ऊपर हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने एंगर का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जा सकते हैं, और वो अपने तरीके से इसका विरोध कर सकते हैं। इसको इस स्ट्रगल से रिप्रेजेंट किया गया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जंगलों को भी, यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स को भी एक रिसोर्स मानते हुए इनका भी कितना बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया, जंगलों को भी पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया, और ये ट्राइबल्स को भी बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किया। इनको या तो पीजेंट बना करके इनसे हायर टैक्स पर जो है हायर
रेवेन्यू सिस्टम लगा करके इनसे टैक्स लिया गया, या फिर इनको जो है बहुत कम वेजेस दे करके इनसे बहुत सारा काम लिया गया, और इनके जो है अपने ट्रेडिशंस जो चले आ रहे थे उसको ख़त्म किया गया। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रिश्चियन बनाने की भी कोशिश की गई। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर में बताया गया, और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ट्राइबल कम्युनिटी ने भी इसका आगे चल कर के काफ़ी विरोध किया। हालांकि ये विरोध पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत जो है इम्पैक्ट रखता है हिस्ट्री में, कि ट्राइबल्स भी एक बड़ा रिवेंज ले सकते हैं, एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं।